नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक नहीं, कोर्ट ने कहा है। सरकार ने कहा 24 अगस्त को ही जारी हुई है अधिसूचना। आयोग ने कहा चुनाव कराने के लिए तैयार, पिछड़ों को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने दर्ज कराई है हाई कोर्ट में याचिका। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। 29 सितंबर तय की मामले पर अगली सुनवाई की तारीख और 224 नगर निकायों में होना है मतदान। आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले में जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर तय की गई है। और इधर हम आपको बता दें कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय पुरस्कार के लिए 20 शिक्षक हुए चयनित। स्कूली शिक्षा में बेहतरीन योगदान करने वाले 20 शिक्षकों का चयन राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए हुआ है। इनमें 9 महिला व 11 पुरुष शिक्षक हैं। सभी 13 शिक्षक हाई स्कूल व +2 के हैं, जबकि 7 प्रारंभिक स्कूलों के हैं। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मानित करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने 14 जिलों से समृद्ध राजकीय पुरस्कार हेतु चयनित सभी शिक्षकों की सूची शुक्रवार को सार्वजनिक की। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 5 सितंबर को होने वाले समारोह में सभी शिक्षकों को 15-15 हजार का चेक, अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इधर बिहार पुलिस को 15 अक्टूबर तक मिल जाएंगे 8,246 जवान। केंद्रीय चयन पार्षद ने सिपाही के 8,415 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। गोरखा के लिए आरक्षित 169 पद योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने के चलते रह गई है खाली। चयनित अभ्यर्थियों में 36.7% महिलाएं व 63.3% पुरुषों का चयन हुआ है। बुनियादी प्रशिक्षण के बाद संभालेंगे ड्यूटी। आपको बताते चले कि सिपाही के पद पर चयनित 8,246 अभ्यर्थियों को योगदान के बाद बुनियादी प्रशिक्षण के लिए विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों में भेजा जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यह पूरी तरह बिहार पुलिस का हिस्सा बन जाएंगे। योगदान के लिए 1 माह का समय है और 9 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भरा था फार्म, जिसमें 8,246 जवान चयनित हुए हैं। इधर वार्ता विफल, नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल जारी और राज्यपाल व सीएम ने दरोगा राय को दी श्रद्धांजलि। और 38 लाख को नहीं मिल रही है बिल की जानकारी। बिजली विभाग की एक खबर निकलकर सामने आई है। बिजली विभाग से बिहार के 21% बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर बिजली बिल से संबंधित संदेश यानी मैसेज नहीं मिल रहे हैं। यानी राज्य के लगभग 38 लाख उपभोक्ताओं को समय पर बिल से संबंधित जानकारी नहीं मिल पा रही है। समय पर जानकारी नहीं मिलने से आम लोग समय पर बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण बिजली गुल हो जा रही है। और प्रीपेड मीटर की समस्या दूर करें, सीएमडी का यह बयान आया है। और इधर हम आपको बताते चले कि नक्सली नेता विजय आर्य के दामाद के घर औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड में पड़ा छापा। विजय आर्य की बेटी शोभा गो क्षेत्र संख्या 6 में है जिला पार्षद। जांच में कुछ किताबें और कागजात भी बरामद हुए हैं। इधर हम आपको बताते चले कि कभी किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बचाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है और पीएम पर साधा है निशाना। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बयान दिया था कि विपक्षी जो हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने में एकजुट हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया है। किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाया नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो बोल रहे हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए। पत्रकारों ने उन्हें सवाल किया था कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल
एकजुट हो रहे हैं। इसमें जवाब में मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही, यानी यह बातें कही है बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है। और कुख्यात नक्सली विजय आर्य के 7 ठिकानों पर NIA के छापे पड़े हैं। पटना में बेटे के घर तो गया के कोच कर्मा स्थित पैतृक घर की भी तलाशी हुई है। औरंगाबाद में बेटी रोहतास में कारोबारियों के घर भी खंगाले गए हैं। आपको बताते चले कि NIA ने बीते दिन प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय आर्य के बिहार में 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। पटना, गया, औरंगाबाद और रोहतास में जिन ठिकानों की तलाशी ली गई वह विजय आर्य के अलावा उनके रिश्तेदारों तथा करीबियों के हैं। तलाशी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ, इनकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। बताया जाता है कि NIA ने मोबाइल, लैपटॉप, आधार कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। विजय आर्य को 13 अप्रैल 2022 को रोहतास से गिरफ्तार किया गया था। अभी वह बेऊर जेल में बंद हैं। इधर आपको बताते चले कि घाटी में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को मारी गोली और 34 जिलों में ऑपरेशन से प्रसव की जांच होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम करेगी पड़ताल और बड़ोदरा, श्रीनगर और पटना की टीम करेगी पड़ताल। आपको बताते चलिए खबर मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आई है कि सूबे के 34 जिलों में ऑपरेशन से प्रसव की जांच की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर की टीम जिलों में जाकर ऑपरेशन से प्रसव मामलों का सत्यापन करेगी। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिलों में स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा है। और इधर IAS कैडर नियमों में बदलाव पर फैसला नहीं। केंद्र का कहना है, केंद्र सरकार ने कहा है कि वह IAS नियमों में प्रस्तावित बदलावों पर विभिन्न पक्षकारों से मिली सूचनाओं पर गौर कर रही है और अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। इनमें नौकरशाहों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामलों पर राज्य के अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव है। इधर बिहार के 31 जिलों में बाढ़ व सुखाड़ की दोहरी मार। एक ही जिले में कुछ इलाके डूबे हैं तो बाकी पानी के लिए तरस रहे हैं। एक नदी में उफान तो दूसरी नदी में पानी ही नहीं है। 35 जिलों में सूखे की स्थिति है कृषि विभाग के अनुसार। और इन जिलों में दोहरी मार है। पटना, सारण, सिवान, भागलपुर, सुपौल, कटिहार, बक्सर, बेगूसराय, वैशाली, मुंगेर, भोजपुर, खगड़िया और लखीसराय। और सूखी पड़ी 9 नदियां हैं। नालंदा की चिरायन, गोइठवा और मुहाने, नोइनी, पचाने और बांका में चीरगेउरुआ, गया में जमुने, नवादा में तिलैया और पटना में दरधा नदी पूरी तरह सूखी हुई है। आपको बताते चले कि बिल्कुल कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है और जैसे जैसे किसान अपना फसल भी उगा रहे हैं। दूसरी तरफ 5 सितंबर की तैयारी विभिन्न स्कूलों में जोर शोर से की जा रही है। शिक्षकों के सम्मान के लेकर बड़े कार्यक्रम भी करने की प्लानिंग चल रही है। इधर भागलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। NH 80 पर बहने लगे हैं पानी और प्रसूताओं के नाम, पते व नंबर की मांग की गई है जांच के लिए। और स्टेशनों पर रेलवे बोर्ड, जोन व मंडल की रहेगी अब नज़र। बक्सर में मां ने 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारा। ATM में रुपये न डालकर 2 कस्टोडियन ने 16 लाख उड़ाए। इधर रोहतास में 13 अप्रैल को पकड़ा गया था विजय आर्य। बैंक के सरगना के पास पहुंच रहे थे, थानों में दिए गए गुंडा। और इधर हम आपको बता दें कुछ और खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, आपकी काम की खबरें हो सकती है। आपको बता दें कि नदियों, नहरों की एक झलक मूड में खुशनुमा बनाता है। नासा को मंगल पर ऑक्सीजन बनाने में बड़ी सफलता मिली और लंदन में दिखाई जाएगी फराज। और इधर हम आपको कुछ और खबरें। दूसरी चयन सूची में 2 लाख विद्यार्थी शामिल। इंटर नामांकन को लेकर पहली सूची में 12,923 विद्यार्थी हुए थे शामिल। और इधर प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज। आपको बता दें कि बीते दिन एक अभ्यर्थी ने की थी आत्मदाह की कोशिश। 2 अभ्यर्थी हुए हैं जख्मी, 8 हिरासत में लिए गए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा TAT लेने और परिणाम घोषित करने के बाद ही 7वें चरण का नियोजन करने जैसी मांगों को लेकर राज्य भर में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। गांधी मैदान में नारा लगाते हुए तमाम अभ्यर्थी डाकबंगला पहुंचे और डाकबंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक दिया। अभ्यर्थियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और आगे भी किया गया था, जिसका मामले की जांच चल रही है। और 20 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार देने का योजना।
4 वर्षीय बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित। कुलपति ने सफल अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। महिला कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वो महिला कर्मचारी जिन्होंने जन्म देने के तुरंत बाद अपना पहला बच्चा खो दिया है, उन्हें अब 60 दिन विशेष मातृत्व अवकाश की अनुमति दी जाएगी। केंद्र ने शुक्रवार को अपने नवीनतम आदेश में यह बड़ी बातें कही है। इधर हम आपको बता दें कि 5 विद्यालयों में चहारदीवारी के निर्माण की मिली मंजूरी है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है आपको सासाराम से। दूसरी खबर की ओर अगर चलते हैं तो छात्राओं की प्रोत्साहन राशि के लिए अब पोर्टल से ही होगा वेरिफिकेशन। और बिहार के बाहर ब्याही बेटियों को भी आरक्षण। पति नहीं पिता का पता बनेगा निवास प्रमाण पत्र का आधार। और प्रधान सचिव बोले मांगों पर एक माह बाद निर्णय। संघ ने कहा तो नहीं तोड़ेंगे हड़ताल। आज तीसरी बार होगी बैठक, वार्ता बेनतीज। आपको बता दें कि 7 दिन से सफाई ठप, सड़कों पर 4200 टन कचरा फैला है। और सभी उच्च शिक्षण संस्थान अब सारे कोर्स की पढ़ाई करवाएंगे। और इधर ब्रिटिश महारानी के पड़पोते पोती जाएंगे नए स्कूल। हथियारबंद गार्ड्स तैनात। पेरेंट्स ने किया विरोध। शादी ब्याह विलियम क्रेट विलियम्स पैलेस ने शिफ्ट बदला स्कूल। और हाजिरी सत्यापन के बाद ही बच्चों को मिलेगी अब छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि। 2 से अधिक संतान वाले बच्चे को गोद देकर भी नहीं लड़ सकते नगरपालिका चुनाव। आयोग का यह फैसला आया है। आपको तो यह थी आज की प्रमुख ताज़ा और बड़ी खबरें, जो काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।